अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेंसेस सीरीज़। आज हम अपना परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम टेंसेस की स्टडी हाउ के अंडर 3 वेन्स को पढ़ते हैं। पहले हमने कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा, आज हम परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इट टेल्स अस दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो गाइस, ऐसे वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें किसी काम के मुकम्मल होने को बताया जाए, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। इस तरह के सेंटेंसेस में काम के मुकम्मल होने पर जोर दिया जाता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। रादर कि काम कब हुआ है से ज़्यादा फोकस इस बात पर होता है कि काम हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है उर्दू रिकग्निशन। अगर हमने उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो तो इनकी उर्दू में पहचान क्या होगी। इनकी उर्दू में पहचान प्रेजेंट में होती है चुका है या लिया है या दिया है, यानी कि कोई भी काम जो उस वक्त मुकम्मल हो चुका है। मैंने खाना खा लिया है, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। तो ये ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम मुकम्मल होने की तरफ इंडिकेशन हो, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह पास्ट में हमें सेंटेंसेस मिलेंगे चुका था, लिया था, और फ्यूचर में इसकी पहचान होगी चुका होगा, लिया होगा। अब देखते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो गाइस, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है जिसे V3 या पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसा कि आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, प्लेड, रेड, गॉन, रेन्ड, जम्प्ड। तो इस तरह के वर्ब्स को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और ये रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिफरेंट होती है। रेगुलर वर्ब्स में ये सिर्फ ईडी के एडिशन के साथ होती है, जबकि इरेगुलर वर्ब्स में इसमें या तो वॉवेल आपका चेंज होता है या फिर पूरा वर्ड चेंज होता है। इसलिए इसको इरेगुलर वर्ब भी कहते हैं, जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन। कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब से या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से बिल्कुल चेंज होती है। प्रेजेंट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंपली हैज़ और हैव होगा। पास्ट के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हैड है, और फ्यूचर के लिए हम विल हैव और शैल हैव यूज़ करेंगे। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद हम परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, और प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, जो कि दोनों के साथ, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ सेम रहेगा। फ्यूचर में हम विल हैव और शैल हैव यूज़ करते हैं। शैल हैव हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट और यू के साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे। गाइस, कुछ सेंटेंसेस को हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने देखा है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अली 4 बार जापान का दौरा कर चुका है। ये हमारा चुका है, इट शोज़ कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हैज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि अली सिंगुलर सब्जेक्ट है और विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अली हैज़ विजिटेड जापान 4 times। अली हैज़ विजिटेड जापान 4 times। हम इस हफ्ते 2 किताबें पढ़ चुके हैं। दिस इज़ अगेन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम इसमें अपना यूज़ करेंगे वी हैव रेड 2 books दिस वीक। मैंने पहले ही इस नौकरी के लिए दरख्वास्त दी है यानी कि काम मुकम्मल हो गया है, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। इसके आने से पहले ही चोर फरार हो चुका था। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। यहाँ पर काम मुकम्मल हो जाने का सेंटेंस है। हम सूरज छुपने से पहले शहर पहुँच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच द सिटी बिफोर द सनसेट।
चलिए अब देखते हैं दैट हाउ टू मेक इट्स नेगेटिव, इन सेंटेंसेस के नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम नॉट यूज़ करते हैं टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी जैसे कि हमने सेंटेंस बनाया था, अली 4 बार जापान का दौरा कर चुका है, तो अब इसको नेगेटिव में देखते हैं। अली 4 बार जापान का दौरा नहीं कर चुका है। अली हैज़ नॉट विजिटेड जापान 4 टाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव सीन कि नॉट हमने हैज़ के बाद यूज़ किया है। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। हम नॉट को उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। क्या अली 4 बार जापान का दौरा नहीं कर चुका है? हैज़ अली नॉट विजिटेड जापान 4 टाइम्स? अब एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आपके लिए, आप इसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चले आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, यहाँ पर आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे जो कि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव या शैल हैव। मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होऊंगा। क्या मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होऊंगा? Thank you guys. See you in the next video. Till then, keep practicing and keep learning. See you.